तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का ये आज का 64 मॉक टेस्ट है। यानी इससे पहले हम लोगों ने 63 मॉक टेस्ट भी कर लिए हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर बिहार एसएससी के हुए थे मैंने उन सबको करा दिया है। यानी फिर से अब हम लोग किरण पब्लिकेशन का सेट स्टार्ट कर रहे हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे एक्टिव रहिए। और क्या है कि जो भी पुराने वीडियोस हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए रोज़ सुबह 7:30 बजे यह वीडियो आपको 101% मिल जाता है, लेकिन कभी कभी होता है कि मेरा शेड्यूल गड़बड़ हो गया या कुछ टेक्निकल फॉल्ट, कभी यूट्यूब नहीं कुछ कर पाता है, मैसेज नोटिफिकेशन दे पाता है। इन सब की वजह से 2-4-5 मिनट लेट होता है। तो आप लोग 7:35 या 7:40 तक आके इसको जरूर वॉच कर लिया कीजिए। ठीक है, इसमें फिर से अभी हम लोग 75 प्रश्न करेंगे, लेकिन आप सब प्रीवियस ईयर किए हो, आप जानते हो कि एसएससी में वेरिएशन क्या होता है, तो इसको हम लोग गेस नहीं कर सकते हैं कब कितना आ सकता है। इससे पहले जो हम लोग 63 मॉक टेस्ट किए थे उसमें 1 से 20 तक है वो यूनिक पब्लिकेशन का। आप लोग को दिक्कत होता है ना, मैं आप बता रहा हूँ 1 से 20 तक जो मॉक टेस्ट है वो आपका यूनिक पब्लिकेशन का है। 21 से 37 तक रिक्वनी यानी प्लेटफॉर्म का है और 38 से 51 ये आपका स्पार्क पब्लिकेशन का है। 52 से 69 तक आपका जो था किरण है। बीच में कुछ प्रीवियस ईयर है, इसलिए मैं इंक्लूड कर दूँ कि बाद में थोड़ा सा इधर उधर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो भी पब्लिकेशन होगा उसको हम लोग करेंगे। आपको 2-3 काम करना होता है। पहला, आप इस 75 क्वेश्चन में कितना स्कोर कर पा रहे हो उसको जरूर कमेंट कीजिए, और जब भी सेट बनाने बैठिए कॉपी और पेन लेके बैठिए। जो भी आपके डाउट्स प्रश्न है उसको जरूर वन लाइनर के तौर पे नोट कीजिए। और आपको इतना समय मिलता ही है ताकि आप सोच सकते हैं और बीच में उस प्रश्न के बारे में। मैं ज़्यादा टाइम देता हूं तो कभी कभी समय बढ़ जाता है, और मैं भी तो मेरे पास भी तो वही है, मैं भी इंसान ही हूँ। मैं बोलता हूँ कभी स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है, तो 1-2 मिनट कभी कभी बढ़ जाता है। तो उसको लेकर के आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा चिंतित नहीं हुई है। चलिए आज का पहला प्रश्न है, बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल किसके लिए चलाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भूमि सुधार तथा समुचित भूमि वितरण हेतु। अगला प्रश्न है, पटना कलम या शैली के कलाकारों में सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? देखिए जो लोग बीपीएससी का कभी मेंस दिए हैं या मेंस का प्रिपरेशन करते हैं उनको जरूर पता होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, सेवक राम का। अगला प्रश्न है, बिहार का सीतामढ़ी जिसे सीता जी की जन्मस्थली माना जाता है, यहाँ एक कौन सा मेला आयोजित होती है? तो विवाह पंचमी। ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुने। अशोक के कलिंग पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप, देखिए राज की नीति के रूप में शांति और अहिंसा का विकास हुआ था। ठीक है, अशोक का जो एक स्टेटमेंट आप लोग अगर सुने भी हैं पढ़े भी हैं, उससे क्या हुआ था, राज्य में शांति और अहिंसा का विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, 1927 में महाराष्ट्र में महाद सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो महाद सत्याग्रह डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड जो अधिनियम था और रिपोर्ट पर आधारित था वो था भारत सरकार अधिनियम 1919। जो 1919 का हम लोग बात कर ले तो इसमें क्या हुआ था, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया। उच्च सदन जो था उसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, उसमें 60 मेंबर होते थे। लेकिन जो केंद्रीय विधानसभा होता था जिसको काउंसिल ऑफ असेंबली बोलते थे, इसमें 44 मेंबर होते थे। प्रांतों में क्या हुआ था, द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया, महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया था। और सेपरेट इलेक्शन फॉर सिख, इसमें सिखों के लिए सेपरेट इलेक्शन का व्यवस्था किया गया। यहीं पे बात करें भारत सरकार अधिनियम 1892, तो भारत सरकार अधिनियम 1892 में बहुत कुछ चीज़ हुआ था। क्या हुआ था, भारतीय व्यवस्था में निर्वाचन सिस्टम का प्रारंभ हुआ। दूसरा, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को बजट पर जो था उस पर बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन बजट पर वोट कास्ट करने का अधिकार नहीं था। साथ में यहाँ पे बात करें जो 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो था, इस पे बात करते इसमें विधानमंडल की आकार एवं शक्ति में वृद्धि हो जाता है और भारतीयों को अब सार्वजनिक विषय पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। जहाँ पे वहीं 1892 में जो सार्वजनिक विषय यानी लोकहित के मुद्दे थे उस पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था, वो 1919 में मिल जाता है। और इसमें एक चीज़ और होता है, सेपरेट इलेक्शन फॉर मुस्लिम्स। चलिए, भारत
सरकार अधिनियम 1935 कहीं कहीं भारत शासन अधिनियम भी लिख के आता है। इसमें क्या होता है, अखिल भारतीय संघ यानी भारत राज्यों के रूप में एक देश है या भारत के संघात्मक स्वरूप को स्वीकार किया गया। केंद्र स्तर पे जो द्वैध शासन था उसको रखा गया, लेकिन प्रांत में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया। 3 प्रकार की सूचियां यहीं पे लाई गई है। भारत का संघीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एंड संघीय बैंक आरबीआई इसी में बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई? ये आपको बताना है कब सम्मिलित हुई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 24 अक्टूबर 1946 को। कहीं कहीं आपको 26 अक्टूबर दिया रहता है, तो ठीक है, इस ऑप्शन में 24 अक्टूबर नहीं है, लेकिन आप लोग 26 अक्टूबर भी करके दोनों में जो ऑप्शन होगा उसको आप लोग टिक लगाइएगा। अगला प्रश्न है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सर रेडक्लिफ थे। अगला प्रश्न है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार उत्तर से डैश उत्तर तक है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है। चलिए, क्यों उत्तर उत्तर लिखा हुआ है? देखिए, ये है, अगर अक्षांशीय विस्तार है तो भारत के यहाँ पे है, तो भारत यहाँ पे है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? देखिए, जो कोयना नदी है ना, यह जो खंभात की खाड़ी है उसमें नहीं मिलती है। आपको एक चीज़ याद रखना है, एक ट्रिक याद रखना है, मस्ताना। म से माही, स से साबरमती, त से तापी और न से नर्मदा, ये चारों नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शिलोंग की जो चोटी है मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, और इसी में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भी है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, हरियाणा में नहीं है। अगला प्रश्न है, भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सिक्किम में। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये अपना प्यारा बिहार है। अब सोच लो, इतना जनसंख्या घनत्व है, इसके बाद जो आता है जो पश्चिम बंगाल का नंबर आता है, दूसरे नंबर पर नीचे से है। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है, उसी को क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस पे? तो ये शक संवत पे आधारित है, और ये कब? तो 78 ईस्वी में लाया गया था। अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो डांडिया कहाँ के? तो ये गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है, सरलतम सीपीयू अनुसूची कलन विधि क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, एफसीएफएस अनुसूची कलन विधि। एफसीएफएस का जो फुल फॉर्म होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अगला प्रश्न है, रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये देव आनंद की आत्मकथा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे, और उपयुक्त सभी में किसने? तो BR अम्बेडकर ने भाग लिए थे। लेकिन जो गांधी जी प्रतिनिधित्व किए थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किए थे, ठीक है, और इनका जो समझौता हुआ था लॉर्ड इरविन से हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में, यानी सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? ललित कला अकादमी बोले तो नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट। देखिए, ललित कला अकादमी चित्रकला, मूर्तिकला, लेखा चित्रकला, इन सबको ये प्रोत्साहित करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, ललित कला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांग वक्र कर्व अंतरित नहीं होता है, एक
कब नहीं होगा, कर्व होगा, CURV, ठीक है, कर्व होगा CURV। जब केवल वस्तु की कीमत बदलती है तो मांग जो वक्र कर्व होता है वो आंतरिक यानी चेंज नहीं होता है। देखिए जब आय बदलेगा तो कैसे आय बदलेगा, अगर आपका आय कम होगा तो आप कम खरीदोगे, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा खरीदोगे। जब केवल एवजी उत्पादों की कीमतें बदलेगी, जो एवजी यानी जरूरत जो उत्पाद है उसकी कीमत में बढ़ोतरी होगा तो क्या होगा, तो भी बढ़ जाएगा। जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव होता है, विज्ञापन व्यय में अगर ज़्यादा खर्च करोगे तो सामान का दाम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि विज्ञापन का आप जानते हो दाम कैसे 200-200 करोड़ 300-300 करोड़ लगता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सामान और सेवाओं के कुल उत्पादन पर। अगला प्रश्न है, कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है? तो ये केरल का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, जीडीपी मापने की उत्पाद पद्धति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है या शामिल है? सामान और सेवाओं का बाजार मूल्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुने। भारत एक निम्न आय वाला विकासशील अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा कवर की गई पृथ्वी की सतह का प्रतिशत कितना है? तो 2.4% अपना इंडिया कवर कर रखा है पूरे पृथ्वी का। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? देखिए समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा यह बनवाया गया था। यह अभिलेख समुद्रगुप्त के शासनकाल और युद्ध की विजय का चर्चा या बखान करता है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह निम्नलिखित जलाशयों में से किस में स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्वेदन किस स्थिति में बदलता है? प्रस्वेदन किस स्थिति में बदलता है? देखिए प्रस्वेदन बोले तो आपको जो इवेपोरेशन है उससे आपको समझ में आना चाहिए, वाष्पोत्सर्जन का बात किया जा रहा है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, प्रकाश, तापमान, वायु और आर्द्रता इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है। यदि तीव्र प्रकाश में वाष्पोत्सर्जन का दर क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। अधिक तापमान में जो इवेपोरेशन का रेट हो जाएगा वो तेज हो जाएगा। हवादार अवस्था में क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन अधिक तेजी से होगा। और आर्द्र अवस्था में जो इवेपोरेशन होगा वो कम अवस्था में हो जाएगा। गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतही जल संसाधन सबसे अधिक किस में है? सतही जल संसाधन सबसे अधिक किसमें, आपको ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा गंगा के मैदानी क्षेत्र। और एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे सतही जल संसाधन सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? तो राष्ट्रपति किसको, भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का सर्वप्रथम चीफ ऑफ आर्मी कौन था? तो जनरल KM करियप्पा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ्स कहाँ मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, देखिए रामेश्वरम में। लेकिन इसके बारे में चलिए मैं कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ। भारत में जो प्रमुख प्रवाल भित्ति संरचना है वो मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की खाड़ी और लक्षद्वीप समूह तक ही सीमित है। तमिलनाडु तट पर प्रवाल भित्तियां रामेश्वरम के निकट पाक खाड़ी में और मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 2 88। अगला प्रश्न है, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? देखिए अकबर के दरबार में कार्य करने से पहले यह शेरशाह सूरी के अधीन में कार्य किया था, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा।
चलिए एक अनाउंसमेंट और है, जो कल मॉक टेस्ट आया था महा मैराथन प्रैक्टिस सेट, उसको आप सब लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। उसमें क्या होगा, आपके जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ना, और जो सारे क्वेश्चन है आपको रिवीजन होगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम के हो ना, आप अपने दोस्तों तक उसको जरूर पहुंचाइएगा ताकि सब लोग अधिक से अधिक लोग उसका बेनिफिट उठा सके। उस मेरा जो प्रैक्टिस सेट लाने का जो मकसद है वो सक्सेसफुल हो। देखिए उस प्रैक्टिस सेट को लाने का मेरा मकसद पता है क्या है, मैं कम से कम समय में आप लोगों को अधिक से अधिक प्रश्न करा सकूं, और कोई बकवास नहीं, नो बकवास। आप लोग को भी पता है कि मैं किसी वीडियो में बकवास नहीं करता हूं। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 3, उत्केंद्र बोलते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम ये राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, C15 आर्थिक सह संस्थान निम्नलिखित में से किसका है? तृतीय विश्व राष्ट्रों का है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम तकनीकी रंगीन फिल्म डैश 1950 के पहले वर्ष के डैश द्वारा बनाई गई थी? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन है झांसी की रानी सोहराब मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आपको बताना है। तो लाल बहादुर शास्त्री को उनको शांति दूत के रूप में भी जानते हैं, शांति दूत के रूप में हम लोग जानते हैं, यानी मैन ऑफ पीस के नाम से भी उनको जानते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? तो कृष्णा गोदावरी का जो बेसिन है ना, इसी को। अगला प्रश्न है, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है? तो माउंट एल्ब्रस रूस में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो जो आर्टिकल 14 है यह संबंधित है। 17 क्या है, अनटचेबिलिटी से, और आपको 13 और 18 के बारे में कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 2, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति महोदय होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति निर्भर करती है? प्रकाश की गति किस पे निर्भर करती है? इसका आंसर जाएगा ना ही माध्यम की प्रत्यास्थता और ना ही जड़त्व पर। ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए माध्यम प्रकाश की गति किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम के ऑप्टिकल घनत्व पर यह निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन का विशिष्ट प्रभार यानी स्पेसिफिक चार्ज है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पर kg। अगला प्रश्न है, एक खाद्य रासायनिक संदेहवाहक यानी जिसको मैसेंजर बोलते हैं अणु एक एंडोक्राइन ग्लैंड से संश्लेषित है, जो निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, हार्मोन। अगला प्रश्न है, ड्रग पैरासीटामोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? देखिए इसका जो प्रयोग किया जाता है ना, वो एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है, लेकिन एंटीपायरेटिक यानी तापमान कम करने में, प्रादाहक रोधी के रूप में किया जाता है। और अगर इसका 100 mg की, अगर 1000 mg का जो उच्च खुराक अगर लीजिएगा तो एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन की कमी की अवस्था में बच्चा क्या होता है? तो बौना रह जाता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? तो ऊर्जा का आयाम होता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर क्रिया को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? तो एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? तो परावैंगनिक किरणों का अवशोषण किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिसमस फैक्टर किससे निहित होता है? क्रिसमस फैक्टर आप सबको पता होगा किससे? तो रक्त जमाव से इसका रिलेशन है। अगला प्रश्न है, यदि जाइलम और फ्लोएम को एक ही त्रिज्या में व्यवस्थित किया जाए तो ऐसे संवहन फूल को क्या कहते हैं?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 समपार्श्विक कहेंगे। अगला प्रश्न है एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 प्रोटीन के। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो नीलगिरी में हुआ था। अगला प्रश्न है विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीकी से पृथक किया जा सकता है? तो चुंबकीकरण, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैव पदार्थों को संलेपन में इस रसायन का प्रयोग करते हैं, और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मैं क्या बोलूँ, बहुत वीवीआई, बहुत सारे एग्जामों में इसको डायरेक्टली ऐसे ही पूछा गया, एकदम एग्जैक्ट। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 3 जल में फॉर्मल्डिहाइड। अगला में पुरुषों की अपेक्षा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होने की प्रवृत्ति अधिक होती है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4 गठिया। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो मस्तिष्क में ये स्थित होता है। अगला प्रश्न है स्वस्थ मनुष्य की सामान्य रक्त शर्करा उपवास में सीमा mg/dl में क्या होती है? तो 70 से 100 के बीच में होती है। अगला प्रश्न है यदि एक पेड़ है जिनके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई देते हैं तो इस पेड़ की आयु कितनी है? देखिए इस पेड़ का आयु क्या हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, क्योंकि रिंग के अनुसार ही पेड़ का आयु हम लोग निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न है प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप है? तो ये तना का, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हाइड्रोजन। देखिए अगर सजीव जगत की बात करें तो हाइड्रोजन संघटकों का योगदान 49.8% है, जबकि ऑक्सीजन का योगदान 24.9% है। अगला प्रश्न है इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 2 उसका द्रव्यमान होती है। अगला प्रश्न है विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो शरतकालीन विषु, इसको शरतकालीन विषु बोलते हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है धातुओं का राजा क्या है? तो धातुओं के राजा को हम लोग सोना बोलते हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो क्वेश्चन ऑफ द डे था यस्टरडे का, उसका आंसर है ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है किससे? तो यूवी किरणें से, यानी अल्ट्रावायलेट किरणें से हमें बचाती है। जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? अगर आपको नहीं पता है ना तो इसको जाइए गूगल कीजिए और जरूर आंसर दीजिए, ठीक है। बीच में मैंने कहा था अगर प्रश्न पूछे हैं उसका आंसर आप लोग जरूर दिया कीजिए। साथ में आपका स्कोर कितना हुआ जरूर बताइए। करंट अफेयर्स जो लोग नहीं देख रहे हैं करंट अफेयर जरूर टॉपिक वाइज देखिए। साथ में जो महामैराथन है उसको आप लोग जरूर लगाइए। आपके जो प्रिपरेशन है उसमें 4 चांद लगाने के लिए वो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इस सब वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सके। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए टाटा और बाय बाय।